मैं क्या गया? ओए, दर्द, पेट का दर्द गया बेबे। ओए, मैं बच गई बाबा जी, मैं बच गई। हाय रब्बा। अब बेबे वो मैनू लग रहा है ना गैस। हाँ, गैस हो गई थी। वो ना मैंने ना सवेरे सवेरे ना उड़द की दाल खा ली थी, उसके वजह से। क्यों खाई थी उड़द की दाल? चौथी बार पेट से है, थोड़ा ध्यान नहीं रख सकती अपना? मैंने कहा I'm sorry। जूही, एक बार मेरे साथ लाइंस करेगी, मेरे को ना बहुत परेशानी हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। कौन सी बता? ये वाली। भूला, I'm sorry। मैं क्यों? हाँ, सॉरी तो तुम्हें बोलना ही होगा ना। तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफे दोस्त हो ना, जिसकी वजह से तुम्हें मेरे पास आना पड़ा था मुझसे माफी मांगने के लिए। लेकिन उसको तुम्हारी दोस्ती की कदर है ही नहीं, तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए I'm sorry। कुड़ी आई, उससे माफी मांगी, पर तूने क्या किया? तूने उसे इतने शोशे दिखाए कि जो कुड़ी माफी मांगने आई थी ना, वो खप के चली गई। किसने कहा था तुझे इतना सयाना बनने के लिए? मम्मी, मम्मी छोड़ो मुझे। मम्मी, 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 मम्मी दोस्त है। मन्नू, मैं कैसे समझाऊं तुझे? तो बाहर नहीं जा सकता, इसके साथ मिलना जुलना तेरे लिए ठीक नहीं है। तू इतना नहीं कर सकता अपनी माँ के लिए। आप दोनों चलोगे मजार चादर चढ़ाने? चल अम्बा जा, तैयार हो गया। मैं कोई वहम नहीं रखना चाहती मन में। जाके चादर चढ़ा के आएंगे। चल जा, तैयार हो गया। मैं मन्नू को भी तैयार कर देती हूँ। अरे ओए, मनु, मनु क्यों? मेरा मतलब है, मैं क्या बाबा जी ने घर की औरतों को लाने के लिए कहा है, मनु कैसे चलेगा? कमाल कर रहे हो। नहीं रहेगा कहाँ पे? पीरू का है नहीं, सिम्मी स्कूल से आई नहीं अभी, कल्ला रहेगा बेचारा बच्चा। हाय, कमाल कर रहे हो बेबे। सुखी भी तो स्कूल नहीं गया, वो भी तो घर में है। सुखी भी घर में है, मन्नू भी घर में है, दोनों भाई भाई साथ में खेलेंगे, और नहीं तो क्या। और हमने करना क्या है, 1 घंटे में जाना है और वापस आ जाना है। मैं क्या, मैं तो बस अपने होने वाले बच्चे की चिंता हो रही है बेबे। तो चल ठीक है, जा तैयार हो गया। हाय हाय रब्बा। ओह, परछाई, मैंने आपके चादर पे पाँव रख दिया। ओए, मैनू कोई बात नहीं, मैं दूसरी चादर ले आती हूँ। ओए, माफ कर देना परछाई। बेबे, देखो जी, इतना हरजीत है ना वो कमीना। वही, ये तो परछाई है। ये कमीना परछाई से क्या बात कर रहा है? बाबा की मजार में तो इंसानों जैसा पेश आ। तुम्हें ये चादर चाहिए, रख लो, मैं इंतजार करूंगी। पावनियों की किस्मत में इंतजार ही लिखा है। पावनियों की किस्मत में क्या लिखा है वो तुम्हें तय करने की जरूरत नहीं है। पावनियां अपनी किस्मत खुद बना लेंगी। आप लोगों ने चादर चढ़ा दी? मैं भी जल्दी से बस चढ़ा कर आती हूँ, फिर घर चलते हैं। मन्नू सुखी अकेले। अस्पताल में बाजुआओं को टेंडर की रकम बताई है आपकी बहू ने। उस दिन जब मैं टेंडर के पर्चे पे दस्तखत कराने आया था तो सिर्फ तू थी, मैं था और परजाई।
तेरे जे काम मुक गए होण तां घर चलिए। भाभी तुम एक काम करो, तुम ना किसी तरह से अपने परजाई को फुसला कर बाहर ले जाओ, उसके बाद मैं घर के सारे टूटके निकाल कर खत्म कर दूंगी। पता नहीं धनिया का काम पूरा हुआ भी कि नहीं। वही परछाई को क्या बोल के रोकूं, क्या करूं, क्या बोलूं। तेरी रंग रंग रलियां तेरी कूचे गलियां तेरी रंग रंग रलियां। मैं क्या बेबे ऐ देखो जी, ओए फकीरों की ट्रोली। मैं क्या इतनी दूर आए हैं, इतनी दूर आए हैं तो गाना कोई सुन के जाते हैं। मेरा बड़ा मन कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, चादर चढ़ाने आई थी वो तो चढ़ा ली, अब घर चलते हैं। मन्नू सुखी भी तो अकेले है ना, है तो दोनों बच्चे ही ना। हाँ, आपका जो काम था वो तो पूरा हो ही गया है ना परछाई। हाँ काम तो हो ही गया। सुरैया दीदी अच्छा हुआ आप आ गई। ये मन्नू कहाँ है? मन्नू घर के अंदर है। क्यों? अरे मुझे भीरू ने बताया धनिया ने क्या किया है मन्नू के साथ, और मैंने सुना है कि धनिया किसी बच्चे को हमारी हिजड़ों की टोली में शामिल करने वाली है। क्या? मेरा शक बिल्कुल सही निकला, जरूर धनिया लेकर गई होगी उसको, और आज रात को हमारी टोली गांव छोड़कर निकल रही है। सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं, फिर हमें जल्दी निकलना होगा। और ना जाने हमारी टोली फिर इस गांव में कब लौट कर आए। अगर ऐसा हो गया ना तो मुन्नू को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर वो टोली में शामिल हो गया तो सबको पता चल जाएगा तेरा सच, तेरे मन्नू का सच। मैंने कहा था ना तुझसे, बता दे मन्नू को उसका सच, कहा था ना। मुझे मेरे मन्नू के पास ले चलो, वो घबरा गया होगा सबके बीच में। चला मेरे साथ। आज हमारी टोली में नन्ना मुन्ना नया मेहमान शामिल होगा। इसका नाम है मन्नू। हाँ चलो चलो जल्दी करो, 1 घंटे तक बासा आने वाली है। आप लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा बाकी है। हाँ मन्नू बेटा, बस 1 घंटे में हम लोग सारे बंधनों से आजाद हो जाएंगे। फिर हम लोग इस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाएंगे। मन्नू, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मन्नू एकदम सही है, ठीक है। मैं अभी चंपा जीजी को जाके सब कुछ सच सच बता देती हूँ। हाँ। नमो सुरैया, मैं तुझे अपने किए कराए पर पानी नहीं फेरने दूंगी। हाँ नहीं, मुझे आपसे बात बिल्कुल नहीं करनी है। मुझे नहीं करनी है आपसे बात, जाइए यहाँ से आप। चल चुप चुप। मम्मी मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। मन्नू चल चल बेटा। आ मेरा बच्चा, आजा आजा। खबरदार, कोई मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। कोई नहीं छुएगा मेरी बेटी को, कोई नहीं छुएगा मेरी बेटी को। कोई दूर नहीं करेगा मेरी बेटी को मुझसे। मेरी बेटी को मुझसे। बेटी बेटी कोई नहीं करेगा मेरी बेटी को मुझसे दूर। बेटी को मुझसे दूर।
मेरी बेटी है ये, आपकी बिरादरी की नहीं, मेरी बेटी है ये। हम बच्चों को उठाने वाले उठाई गिरे नहीं हैं। अरे हम तो उन बच्चों को अपने पास लेके आते हैं जिनके माँ बाप ये समझते हैं कि हमारे जैसे उनके बच्चे, उन बच्चों को वो ठीक से संभाल नहीं पाएंगे, उनकी परवरिश नहीं कर पाएंगे। और तू सब कुछ भूल गई तू, और धोखा दे के बच्चे को अगवा करके ले आई अपने पास तू। तेरे जैसे लोगों की वजह से हमारी बिरादरी की नाक कटती है। हम उन बच्चों को सहारा देते हैं जिन्हें पूरे संसार में प्यार नहीं मिलता, वो भी किसी बिना शर्त के। और तूने जो किया है तुझे तो प्रभु भी माफ नहीं करेगा। आज से तेरा हमारी टोली से कोई वास्ता नहीं। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो। आप नहीं करोगे दीदी। तो मैं तुझसे कैसे माफी मांगू? माफी मत मांगिए, पर एक एहसान करिए। मेरे मन्नू का सच किसी के सामने नहीं आना चाहिए। अगर ये सच दुनिया के सामने आ गया ना, तो ये दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे। मेरा मन्नू और मेरे बच्चों की जान खतरे में आ जाएगी। तू डर मत, ये सच्चाई मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये एक किन्नर का वादा है। चल बेटा, घर चल। मैं आपका बेटा नहीं, आपकी बेटी हूँ। लेकिन आपने तो कहा था कि लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं। लेकिन नहीं, सच ये है कि मैं कमजोर हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ माँ। मैंने इसमें हार गया था, इसलिए आपने कहा था कि कुछ लोग हल्के भाग। लेकिन नहीं, सच तो ये है कि मैं जिन लोगों के साथ रेस कर रहा था ना, वो सब लड़के थे, इसलिए वो सब जीत गए। आपने कहा था कि शाह हमेशा एक मर्द ही होता है, लेकिन मैं तो लड़की हूँ। मैं नहीं बन सकता शाह, कभी भी नहीं। बहुत कमजोर हूँ मैं लड़की हूँ मम्मी, लड़की हूँ मैं। अगर मैं ये झूठ नहीं बोलती तो सब लोग मारे जाते। मैं कैसे समझाऊं? मम्मी आप परेशान मत हो। हाँ, मैं बात करूंगी ना उससे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो मम्मी, मैं करूंगी बात। आप चिंता मत करो। इस बात की चिंता ना करो। अम्बा, अब तूने ऐसा क्या कर दिया कि दोनों माँ बेटी फर्श पे बैठ के मातम मना रहे हो? वो बीजी वो मन्नू लड़कों के साथ गली में खेल रहा था, तो मम्मी उसे वापस लेके आई, तो नाराज होके बैठ गया वो। खा ले।
मेरी बेटी है ये। नहीं हूँ मैं। मुझे ये पता है कि मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने झूठ क्यों बोला है। मुझको जानना भी नहीं है मम्मी। फिर से कौन झूठ बोलेंगी आप? झूठ झूठ तब झूठ ही बोले मम्मी आपने आज तक। ये मन्नू, आप तो कहते हो कि मन्नू झूठ बोला बहुत बड़ा पाप है, लेकिन आप खुद इतनी बड़ी झूठी हो, उसका क्या? सुना ना आपने बीजी ने क्या कहा कि मर्द को दर्द नहीं होता। सुना ना आपने? लेकिन मैं मर्द हूँ ही नहीं। अब ना ही मुझको आपसे कोई बात करनी है, ना ही आपकी कोई बात सुननी है। मैं अभी जाके बीजी को बता दूंगा। बीजी को क्या, पूरे गांव को बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। मैं एक लड़की हूँ। सुन मन्नू, वो सच तो सुनना जा, जिसके लिए तेरी माँ ने इतना बड़ा झूठ बोला था। फैसला ले लेना। मेरी माँ गलत है। सही। मम्मी 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 मम्मी, यही चाहता था ना तू मन्नू? तब से वो बोल रही है कि बात तो सुनने था तू, लेकिन नहीं। मम्मी मम्मी कल की बस अजीत की पगड़ी पे सजनी चाहिए। इसके लपेटे में कोई और ही आने वाला है। तू तो बस अपनी अंग्रेजी बोतल खत्म करने के बारे में ही सोच। चल ना, छेती कर। ऊपर जाए। अब मेरी इस चाल से बच के दिखा। हम उन्हीं से टेंडर हारे हैं, फिर उन्हीं क्या जश्न करने जाए, मुझे ठीक नहीं लगता। अम्बा, तैयार हो के आओ, हम उनके जश्न में जाएंगे। बेबी मैं नहीं जा पाऊंगी। मन्नू की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। मैं क्या छोड़ो बेबी, छोड़ दो। अब परजाई ने कहाँ जाना, आपकी कहाँ बात सुननी है। वैसे भी आपने जो कहना है उसका उल्टा ही करना है इन्हें। कभी आपकी बात मानी है इन्होंने? अरे मुझको देखो, मैंने कभी आपकी बात टाली है बोला? कभी नहीं। आपने जो कहा वही किया है मैंने। कभी हिम्मत नहीं हुई मेरी बात को टालने की। कह दिया ना, एक बार जाएंगे तो जाएंगे। तैयार हो क्या? मैं तो सब देख रही थी, आपको याद है कि नहीं कि कल ये रखी कहाँ है, लेकिन आपको ना तेरी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? तू अपनी बेवकूफियों के कारण सब बर्बाद मत कर देना। जब तक परछाई इस घर से बाहर नहीं निकल जाती, तब तक एक एक कदम हमें फूक फूक के लेना है।
समझी? समझी? हाँ। पति के चले जाने के बाद औरत का फर्ज होता है उसके बच्चे संभालना, ना कि अपनी चाहतें और इच्छाएं। बेबे मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहने की कोशिश कर रही। साफ शब्दों में पूछती हूँ अम्बा, क्या कुछ ऐसा है जो तू मुझसे छुपा रही है? जवाब दे अम्बा, जवाब दे अम्बा। मैंने कुछ पूछा है तुझसे अम्बा? नहीं बेबे, मैं क्या छुपाऊंगी। अब तू जब यहाँ अपने टब्बर के साथ आ ही गया है तो ध्यान से देख, हम बाजवा अपनी जीत का जश्न कैसे मनाते हैं। और दराए भूखे ते नंगों को भी हम खाली हाथ नहीं जाने देते। तो आप सारे खाना खाकर जाना। ओए हम पवनिया अपने घर में हर रोज दिया जलाते हैं। ये तुम लोगों को आज पहली बार दिवाली मनाने का मौका मिला है, खुश हो जाओ। अच्छा चल, ये भी ठीक है। तूने बचपन में वो कहावत सुनी होगी ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। आए मैं क्या जगन बाबू, आपकी बातों से ही ना हार का मलाल टपक रहा है। तो अगली बार टेंडर की रकम थोड़ा ध्यान से भरना। अरे भाई, ये कुत्ते किसने छोड़ दिए यहाँ पे? ओए! एक टांग पे ज्यादा उछल मत, नहीं तो तेरे अस्पताल की बोनी सबसे पहले तेरी भक्ति से करवाऊंगा। अरे भाई को रोटी छोटी खिला दो, वरना भौंक भौंक के शोर मचाएंगे। जा। जगन चल यहां से। मेरा ही दिमाग घूम गया था, आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। चल जगन। मन्नू, 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 मन्नू। सिमी, क्या हुआ रही? इतनी परेशान क्यों है तू? दीदी मन्नू। ये क्या हुआ मन्नू को? दीदी लगता है मन्नू को धनिया ने फिर से उठा लिया है। ये क्या कह रही है तू? मैं कमरे में थी उसके साथ। मैं कुछ देर के लिए बाहर चली गई, फिर आई तो मन्नू वहाँ पे नहीं था। मैंने पूरा घर छान लिया लेकिन कहीं पे भी नहीं है दीदी। समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया दीदी। मैं रुक, धनिया तो गांव में नहीं है। हाँ, अरे वो तो कल ही टोली के साथ गांव छोड़ के चली गई, तो वो यहाँ कैसे आ सकती है? तो मन्नू कहाँ है? मन्नू कहाँ गया फिर? अम्मा कहाँ गई? बेबी, मैं क्या कह रही हूँ, हर जीत की कल की जो है ना कि देखी सी लग रही है। मेरा दोस्त राज, वो भी मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहता। मुझे लगा
जब कोई मेरी बात नहीं समझेगा तो मेरा दोस्त राज जरूर सुनेगा, लेकिन उसने भी उसको जाने को कहा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। चरण की शाही कलगी कहाँ है? बेबे, कल की? जवाब दे, शाही कलगी कहाँ है चरण की? वो मेरे कमरे में। ये थप्पड़ तुझे सच ना बोलने के लिए पड़ा है। और कितना झूठ बोलेगी अम्बा? घर की इज्जत उस हरजीत को दे के आ गई है।